आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं इंटर क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में हाई स्कूल में भी उसकी भी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। और हाई स्कूल में कुछ चैप्टर हम पढ़ा भी चुके हैं और शेष अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो हाई स्कूल इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों की तैयारी कराएंगे। इंटर की भी लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो जो रिलेटेड टू एजुकेशन है सबसे पहले पा सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट लेसन। कौन सा है? द लॉस्ट लेसन के बारे में। उसकी हम क्या बताएंगे? राइटर के बारे में बताएंगे, चैप्टर के बारे में बताएंगे और द लास्ट लेसन चैप्टर की पूरी स्टोरी हिंदी में बताएंगे। क्योंकि जब तक आपको हिंदी कंफर्म नहीं होगी, हिंदी सही से पता नहीं होगी, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको हिंदी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम आपको हिंदी, जी हाँ, पूरे चैप्टर की सारांश हिंदी में आपको बताने वाले हैं। तो विदाउट स्किप पूरा वीडियो अवश्य देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे चैप्टर द लॉस्ट लेसन की। कौन सा? द लॉस्ट लेसन, ठीक है। इसकी समरी की बात करेंगे, चैप्टर की समरी की। और इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? अल्फोंस डाउटेट। आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। राइटर कौन है? अल्फोंस डाउटेट राइटर है और चैप्टर का नाम है द लॉस्ट लेसन, ठीक। अब देखिए लेखक किस बात की बात करता है इस चैप्टर में। द ऑथर नरेट्स इवेंट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन फ्रांस वाज। लेखक 1857 के उस इवेंट की बात करता है, उस समय की बात करता है जब फ्रांस, आगे देखिए, जब फ्रांस को क्या हुआ था? फ्रांस कैप्चर्ड बाई बिस्मार्क लेड प्रूसियन फोर्सेस। बिस्मार्क के सहयोग से, उसके समर्थन में प्रूसियन फोर्सेस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था? फर्दर मोर द लोरेन एंड एल्सॉस डिस्ट्रिक्ट्स वेंट अंडर प्रूसियन रूल। फिर क्या हुआ समझते चलिए। जो लोरेन और अल्सास जिले थे, ये प्रूसियन के अंडर में चले गए थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर आधारित पूरा चैप्टर है, जिसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए कहानी बताते हैं। कहानी क्या है? कहानी है एक छात्र की और एक अध्यापक की, ठीक है। क्या है? एक छोटा लड़का जिसका नाम फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच अपने स्कूल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? स्कूल। जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था, क्योंकि वो लेट हो गया था। उसके अध्यापक एम हैमिल ने छात्रों से कहा था कि वे अगले दिन उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। और उसके जो छात्र था फ्रेंच, उसके मन में यह डर था कि उसको जो है उसके छात्रों के साथ उससे भी पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अध्यापक ने लास्ट डे बताया था, ठीक। चलिए आगे कहानी बताते हैं। फिर क्या हुआ? यह छोटा लड़का पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब इसको पता नहीं था तो बहुत डर था, इसको सोचता था। उसने सोचा कि स्कूल में उसे डांट पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ था। उसकी आशंकाओं के विपरीत उससे कक्षा में विनम्रता पूर्वक, क्या हुआ? विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। अब जो फ्रेंच सोच रहा था कि क्लास में क्या होना है, वो हुआ नहीं, क्योंकि वो सोचता था अध्यापक डांटेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे बहुत विनम्रता पूर्वक एम हैमिल ने बात किया और उसको क्लास में बैठने की अनुमति दे दी। क्लास में बैठने की अनुमति दे दी। अब देखिए क्या हुआ। अध्यापक ने विशिष्ट अवसरों वाली पोशाक पहन रखी थी। अध्यापक ने उस दिन क्या पहन रखा था? विशिष्ट अवसरों वाली पोशाक, ग्रीन कोट पहने हुए थे।
वो विशेष ओकेजन में पहनते हैं, वो उस दिन पहने हुए थे। ठीक है, और कुछ गांव वाले भी कक्षा में पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। गांव वाले भी इकट्ठा थे, गार्जियन भी इकट्ठा थे। क्या बात थी, लेखक समझ नहीं पा रहा था। एम हैमेल ने उन्हें बताया कि फ्रेंच भाषा में उनका अंतिम पाठ है। एम हैमेल ने, जो अध्यापक थे, अध्यापक का नाम था एम हैमेल, उन्होंने क्या बताया कि आज हमारा फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या बताया कि फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और भविष्य में उन्हें जर्मन भाषा के पाठ पढ़ने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपको फ्रेंच भाषा में कोई भी पाठ पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई भी पाठ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज के बाद आपको जर्मन भाषा के पाठ पढ़ने होंगे, क्योंकि उस अध्यापक को, एम हैमेल को, बुला लिया गया था, निकाल दिया गया था स्कूल से, और उनकी जगह पर जर्मन भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक स्कूल में आने वाले थे। उसने उन्हें फ्रेंच भाषा की सुंदरता बताई, और लास्ट में अध्यापक ने क्या कहा, फ्रेंच भाषा की सुंदरता बताते हुए सभी से विदा ले लिया, और यहीं पर पाठ खत्म हो जाता है। तो छात्रों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी, कहानी से आप सीख गए होंगे, और पूरी कहानी का सारांश बहुत संक्षिप्त में आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।